आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बगावत की, क्योंकि महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। कुछ विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं फडणवीस। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर राजभवन में मौजूद हैं। राजभवन में राज्यपाल से फडणवीस की मुलाकात जारी है। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की बीजेपी मांग करेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 8 निर्दलीय विधायकों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। ईमेल भेजकर विधायकों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। आज ही दिल्ली से अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे देवेंद्र फडणवीस और अब राज्यपाल से मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान हो सकता है कि बाहर निकलते वक्त वो कहें कि क्योंकि राज्यपाल अभी स्वस्थ होकर वापस राजभवन लौटे हैं तो उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच गए। लेकिन सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता और ऐसे में राजभवन पर सबकी नजरें टिकी हैं। बीजेपी हो सकता है कि सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट की मांग ना करे, क्योंकि अगर करना होता तो 8 निर्दलीय विधायकों के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग का ईमेल ना कराया होता, पत्र ना लिखवाया होता, क्योंकि 106 विधायकों के साथ बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ अब अल्पमत की बात बीजेपी कर रही है और इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले निर्दलियों के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग कराई गई और अब बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। यानी दिल्ली से इशारा मिल गया है कि आप सरकार फॉर्म कीजिए, राजभवन में जाइए, राज्यपाल से मिलिए और कहिए कि फ्लोर टेस्ट के लिए वो आमंत्रित करे सरकार को, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। अब आगे ये होगा कि राजभवन से सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाएगा। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा। अब 2 ही इसके पीछे के कारण हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्या अब यह मान लिया जाए कि अगर राजभवन से आदेश आता है कि फ्लोर टेस्ट कीजिए और सरकार को इसके लिए आमंत्रित किया जाए, तो फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी थी कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर ऐसा होता है तो फिर आप आइएगा, दरवाजे खुले हैं। जी बिल्कुल, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल और अन्य विधायक साथ हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कल से कह रहे थे, विजेंद्र याद हो तो, वैसे आपने सटीक बात बोल दी है, जो लाजमी तौर पर राजनीति में होता है कि हो सकता है ये कह दिया जाए कि हम राज्यपाल की कुशलक्षेम पूछने आए थे, लेकिन दिल की धड़कनें जो है वो राजभवन में जाते ही ऐसे माहौल में बढ़ जाती है, क्योंकि कुशलक्षेम पूछने के लिए रात 10 बजे का वक्त या 10 बजे के आसपास का वक्त नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो सीन से बाहर थे, हम शुरुआत से कह रहे थे कि सीन में है लेकिन सीन में नहीं है, लेकिन सीन में आ जाएंगे। सीन में आ चुके हैं। सीन में आने के साथ ही दिल्ली में जाकर आलाकमान से मुलाकात करके आ गए हैं। जेपी नड्डा से मिल लिए हैं, BL संतोष से मिल लिए हैं, अमित शाह से बातचीत हो गई है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं BL संतोष से बातचीत हो चुकी है पुख्ता तौर पर। उस तमाम बातचीत के बाद अब निर्दलीय विधायक जो हैं उन्होंने चिट्ठी राजभवन को भेज दी है और अब प्रहार पार्टी के कुड्डू जो है वो भी एक चिट्ठी भेजेंगे, मेल भेजेंगे, वो भी डिमांड करेंगे फ्लोर टेस्ट की। ये इस वक्त की इसलिए बड़ी खबर है कि अब महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि सूत्र कहते थे कि 24-48 घंटे में, महज 48 घंटे में काफी कुछ हो सकता है, लेकिन यदि राज्यपाल से इस बारे में, फ्लोर टेस्ट के बारे में मांग रख दी जाती है, एक भी विधायक मांग रख देता है, तो राज्यपाल इस बात को बखूबी जानते हैं कि वर्तमान में स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। सरकार की स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और फ्लोर टेस्ट आखिरकार कब होगा? वक्त नहीं लगेगा, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। और जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं, इनकी जो जुगलबंदी है, सियासी जुगलबंदी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना,
मैं इसलिए बोलूंगा एकनाथ शिंदे शिवसेना कि शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ हो गई है, क्योंकि बहुमत जो है उनके पास है। अब ऐसे में तस्वीर क्या कुछ रहती है, किस तरीके का नजारा दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, और उसके अलावा हम कल ये भी बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की बैठक में जो फैसले लिए हैं वो यही फैसले लिए थे। आप देख लीजिए, बीजेपी डिमांड करे या निर्दलीय करे या प्रहार पार्टी करे, डिमांड कोई भी करे, लेकिन ऐश्वर्या, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से आप विधानसभा कवर कर रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई विधायक या कोई नेता राजभवन जाकर मांग करता है तो अमूमन क्या ये नहीं होता कि सबकी परेड हो, ये दिखाया जाए कि देखिए बहुमत हमारे पास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, और उस परेड के बाद ये फैसला हो कि सरकार को कहा जाए कि आप अल्पमत में बहुमत साबित कीजिए, फ्लोर टेस्ट में आइए, या चंद विधायक लिख दें, इसी आधार पर फ्लोर टेस्ट को आमंत्रित कर दिया जाए। देखिए, संवैधानिक तौर पर राज्यपाल जो होता है उनकी जिम्मेदारी होती है विधानसभा के सत्र की। ऐसी स्थितियों में राज्यपाल के पास पावर होती है, राज्यपाल को नियम और प्रक्रियाओं के लिहाज से यह पावर है फ्लोर टेस्ट की मांग। क्योंकि विधायक जो है राज्यपाल के पास जाकर दलील देगा तो राज्यपाल इस बात को बखूबी जानते हैं, तो राज्यपाल ऐसे में यह फैसला ले सकते हैं। स्पीकर भी ले सकते हैं, स्पीकर के हाथ में भी होता है, क्योंकि विधानसभा का जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके पास भी पावर होती है। लेकिन यहां पर स्पीकर का जो पेच है वो सभी के सामने है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक तरह से जो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहां जो स्पीकर की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं उनकी स्थिति सामने है। तो ऐसे में राज्यपाल जो है वो इन स्थितियों को देखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को बाहर करने को लेकर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है उसमें ऐसा नहीं है कि फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करवाई जा सकती, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि वर्तमान में राज्यपाल ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसके लिए अलग से कोई याचिका आती तो अलग बात हो सकती थी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।